जय हिंद दोस्तों। अतीक अहमद का धुरंधर में जब फेक करेंसी को लेकर के जब दिखाया गया तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाने लगी, जिसमें कि धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद का नाम को बदल दिया गया था, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो रिएक्ट किया समाजवादी पार्टी ने। उसमें मुद्दा क्या था कि फेक करेंसी को लेकर के अतीक अहमद के बारे में बताया जा रहा था कि पूरा फेक करेंसी पाकिस्तान से आ रहे हैं और वो पैसे चुनाव में यूज होने वाले थे बड़ी मात्रा में। जब इसको दिखाया गया तो पूरी तरीके से हंगामा मचने लगा, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जब रिएक्ट किया, और अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता फेक करेंसी मामले में गिरफ्तार हुआ है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं उसी समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि अब जो अतीक अहमद को लेकर के, जो धुरंधर फिल्म में फेक करेंसी को लेकर के जो चीजें दिखाई गई थी, बताई गई थी, उस पर रिएक्ट करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अब कहां पे छुप गए हैं, जब समाजवादी पार्टी के ही बड़े नेता फेक करेंसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं, किस तरीके से मामला बड़ा हो चुका है। योगी जी पूरी तरीके से क्लास लगा रहे हैं और एक बड़े फेक करेंसी का भंडाफोड़ हुआ है। दोस्तों, प्रयागराज पुलिस ने बड़े जालसाज गिरोह को पकड़ा है और हड़कंप मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी एक तरफ तो 2027 चुनाव की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ ये फेक करेंसी का मामला जब से सामने आया है, समाजवादी पार्टी के नेता में हड़कंप मची हुई है। अखिलेश यादव चुप्पी साध रखे हैं, लेकिन सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि जब धुरंधर में अतीक अहमद का नाम नहीं लिया जाता है, नाम बदल दिए जाते हैं, तब भी रिएक्ट किया जाता है। और अभी तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है फेक करेंसी मामले में। नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री चला रहा था समाजवादी पार्टी का नेता, जो बड़े जालसाज गिरोह को प्रयागराज पुलिस ने पकड़ा है। और मास्टरमाइंड देवरिया का समाजवादी पार्टी नेता, सपा नेता विवेक यादव है। आपको बता दूं बड़ी खबर कि 1,18,300 जाली नोट जब्त किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ 1,18,300 ही जाली नोट नहीं है। इस पे जांच हो रही है कि और मार्केट में कितने पैसे भेजे गए और पैसे कहां हैं, इसकी पूरी जांच हो रही है। नकली नोट छापने वाली मशीन को जब्त कर लिया है और 5 लोग को और गिरफ्तार किया है इसी मामले में, फेक करेंसी मामले में। और ये 5 लोग अलग तरीके से काम कर रहे थे, सबका काम बटा हुआ था। क्या क्या काम बटे हुए थे आप सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। तो देवरिया के गौरी बाजार में ये घटना हुआ है जहां से गिरफ्तारी की गई है, और देवरिया के गौरी बाजार में ही कमरे के अंदर छिप करके ये पूरा खेल चल रहा था फेक करेंसी का। छपाई तेजी से चल रही थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आने वाला विधानसभा चुनाव की ये पूरी तैयारी थी, उसको लेकर के और कितने जगह पे छपाई चल रही है। मतलब आप सोच सकते हैं, ताज्जुब होता है कि सरकार को चूना लगाने के लिए कुछ भी। अभी ये ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट में ये सारी खबरें हैं। अभी नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश करी जा रही थी, जिसपे पुलिस ने पकड़ा है। ये सारे जितने भी नोट छापे जा रहे थे, इसको बाजार में चला करके, अब सोचिए उसको बाजार में चलाया जाएगा। कोई गरीब आदमी दिन भर में 500 रुपये कमाता होगा, 300 रुपये कमाता होगा। एक मिडिल क्लास का आदमी 10,000 12,000 रुपये कमाता होगा। उसके हाथ में अगर फेक करेंसी आ जाए, जाली नोट आ जाए और वो पैसे चले ना, एक तरह से ये तो चोरी है आम जनताओं के साथ, उन गरीब लोगों के साथ जो एक दिन में 12 घंटे 13 घंटे मुश्किल से सामान इधर उधर उठा करके मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, और उसके हाथ में वो फेक नोट आ जाए। उसकी क्या आप समझ सकते हैं, उसकी उस वक्त की फीलिंग्स क्या होगी कि आज मेरे साथ कितना गलत हो गया। लेकिन ये बहुत अच्छा काम योगी पुलिस कर रही है, और ऐसे और भी जालसाज हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनका भांडाफोड़ हो रहा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि एक नरेंद्र यादव है, उसमें उस 5 आरोपी में जो एक गिरफ्तार हुआ है, उसमें एक नरेंद्र यादव नाम है। ये करता क्या था कि इसका काम ही यही था कि तुम नोट बनाओ जाली और मैं
अलग अलग लोगों से डील करूंगा। मैं बात करूंगा कि तुम्हें कितना चाहिए, उस हिसाब से ऑर्डर लूंगा, मार्केट से ऑर्डर उठाऊंगा, फिर छापूंगा, फिर उसको जगह पे पहुंचा दूंगा, फिर मार्केट में चला दूंगा। मतलब नरेंद्र यादव का काम ही यही था। सब यादव हैं, नरेंद्र यादव, तो इनका काम यह था कि चारों तरफ अपना नेटवर्क फैलाना और नेटवर्क फैला करके पैसे को डील करना कि कहां कहां क्या क्या जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है। अब जो सपा नेता विवेक यादव है, उनके बारे में कुछ बातें सामने आई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो विवेक यादव है बहुत ही ठाठ बाट से रहते हैं नहीं, अभी तो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जो भी इनके खास हैं, करीबी हैं और जो पड़ोसी हैं, उनका यही दावा है कि विवेक यादव जो हैं वो पूरी ठाठ बाट से पूरी ताव में रहते थे। इनके पास जीप, थार, बुलेट और 4 ऑटो थे। देर रात घर पे पार्टियां करता था और बिहार के नंबर की गाड़ियां आती थी इनके घर के ऊपर। ये जितने भी आसपास के पड़ोसी हैं उनका ये खुलासा किया गया है कि खूब पार्टियां करते थे विवेक यादव, समाजवादी पार्टी नेता। अब 6 साल से जो इनके पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, उनका ये बयान है कि इनका रहन सहन समाजवादी पार्टी नेता विवेक यादव का बहुत ही संदिग्ध था और उनके रहन सहन से ही हमें शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। अभी प्रयागराज पुलिस के तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की गई है इस मामले में, जाली नोट छापने मामले में, लैपटॉप और प्रिंटर को जब्त कर लिया है। सबसे पहले छापने वाली मशीन को भी जब्त कर लिया गया है। 1,18,000 से ज्यादा रुपए जब्त कर लिए गए हैं। एक थार, जीप, कार और बाइक, ये सब जब्त कर लिए गए हैं। अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि प्रयागराज पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विवेक यादव समाजवादी पार्टी के नेता की गहराई से नेटवर्क की जांच कर रही है कि आखिर और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और कितने लोग जाली नोट छापने की जालसाजी में संलिप्त हैं। इसकी पूरी जांच जो है वो तेजी से हो रही है। अभी तक कितने नकली नोट इन्होंने फैलाए हैं ये तेजी से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके पूरा डेटा निकाल रही है कि और मार्केट में कितने पैसे आपने भेजे हैं, कितने लोगों को चूना लगाया है, इसका पूरा खुलासा कीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता विवेक यादव के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस जालसाजी में, इस बड़े गिरोह में, जाली नोट छापने के मामले में। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी जो है फेक करेंसी का विरोध करती है। अखिलेश यादव फेक करेंसी का विरोध करते हैं कि जी नहीं, हमारे पार्टी के नेता कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ये उन्होंने बयान दिया है, ऑफिशियली बयान दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रयागराज पुलिस की तरफ से जब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, पूरी मीडिया में ये चर्चा है और ऑन स्पॉट नोट भी पकड़े गए हैं, प्रिंटर मशीन पकड़ी गई है और अभी तो हो सकता है कि इनको खबरें पता चल गई होगी कि रेड पड़ने वाला है तो पैसे 1,18,300 रुपये ही मिले। क्या कुछ पैसे को और जगह पकड़ा दिया गया हो या फिर और भी मशीन हो, इसकी जांच चल रही है। लेकिन अब इन सब मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रही है। सवाल इंटरनेट के ऊपर पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव से कि जो अखिलेश यादव जो है फेक करेंसी को लेकर के अतीक अहमद का नाम सामने आता है तो इन्होंने पूरा मीडिया में ये कहना शुरू कर दिया कि ये झूठ है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के ही नेता विवेक यादव के ऊपर गिरफ्तारी की गाज गिरी, गिरफ्तार कर लिया गया प्रयागराज पुलिस के तरफ से फेक करेंसी मामले में, जाली नोट छापने के मामले में। तो इस पर अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।